नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टुक। उत्तर प्रदेश की धरती पर 2027 का चुनावी मैदान सज चुका है। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए का जाल बुन रहे हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी को एक साथ जोड़कर बड़ा समीकरण बनाने की कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने अपना पूरा कैडर मोर्चे पर लगा दिया है। यह कोई साधारण तैयारी नहीं है, बल्कि एक मुक्त क्रांति की शुरुआत है, चुपचाप क्रांति की शुरुआत है, जो जाति के बंधनों को तोड़ करके हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की लहर पैदा करने वाली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ आए, कैडर से मिले, निर्देश दिए, परिवारों तक पहुंचो, संस्कार दो, जाति भेद मिटाओ। यूपी में बीजेपी की हैट्रिक तय करने का यह प्लान इतना मजबूत है कि विपक्ष के सारे समीकरण धराशायी हो सकते हैं। जेपी नड्डा के बयान से आरएसएस और बीजेपी में था खटास। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं, पार्टी खुद सक्षम है, अपने पैरों पर खड़ी है। और यह बयान सुनकर आरएसएस की कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी फैल गई। सालों से जो संगठन हिंदुत्व की विचारधारा को जमीन पर उतारता आया, उसे अचानक अलग रख दिया गया। नतीजा, आरएसएस का पूरा कैडर उत्साह से मैदान में नहीं उतरा। बूथ लेवल पर वो सक्रियता नजर नहीं आई जो पिछले और पहले हुआ करती थी। बीजेपी को 303 से घट करके 240 सीटों पर सिमटना पड़ा। विपक्ष ने इसे अपनी जीत बताया, लेकिन अंदरूनी रूप से आरएसएस की कमी खली। कार्यकर्ता घर पर बैठे रहे, परिवारों तक संपर्क कम हुआ, हिंदुत्व के मुद्दे पर वो जोर नहीं दिया गया। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने हमला बोला और बीजेपी को नुकसान हुआ। आरएसएस के कई वरिष्ठ नेताओं ने इसे परिवार में मतभेद बताया, लेकिन ये मतभेद बीजेपी को महंगा पड़ा। 2024 के बाद मोहन भागवत और बीजेपी लीडरशिप के बीच मीटिंग्स बढ़ी। आरएसएस ने साफ कहा, हम अलग नहीं, लेकिन सम्मान चाहिए। बीजेपी ने भी समझ लिया कि बिना संगठन की जड़ों के पेड़ नहीं टिक सकता। नतीजा, रिश्तों में सुधार हुआ और इसका असर बिहार चुनाव में और उसके बाद 2026 यानी कि इसी साल बंगाल के चुनाव में भी देखने को मिला। बिहार 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी जीत आरएसएस की मुख्य भूमिका का ही सबसे बड़ा परिणाम था। बिहार में आरएसएस की मिशन त्रिशूल हारती बाजी को जीता। बिहार 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी जीत आरएसएस की मुख्य भूमिका का सबसे बड़ा प्रमाण है। आरएसएस ने यहां ऑपरेशन त्रिशूल चलाया। पूरे बिहार में 50 से 60 हजार से ज्यादा छोटी छोटी मीटिंग्स हुई। हर विधानसभा में 200-300 बैठकें हुई और ये कोई बड़ी रैली नहीं, बल्कि ड्राइंग रूम मीटिंग्स थी, जहां पड़ोस के 10-15 लोग बैठ करके विकास, सुरक्षा, हिंदुत्व और विपक्ष की फिजूल खर्ची पर बात करते रहे। आरएसएस स्वयंसेवक घर घर पहुंचे, महिलाओं से बात की, युवाओं को जोड़ा। महागठबंधन पीडीए जैसे फॉर्मूले पर जोर दे रहा था, लेकिन आरएसएस ने जाति से ऊपर उठकर हिंदू एकता का नारा दिया। निचले ओबीसी, ईबीसी, दलितों के बीच भी बीजेपी की पैठ बढ़ाई गई। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन को मजबूत किया, लेकिन असली काम आरएसएस ने किया। बूथ स्तर पर वोटर लिस्ट चेकिंग, फीडबैक, गलतफहमियों को दूर करना। सीमांचल जैसे इलाकों में जहां मुस्लिम वोट प्रभावी था, वहां भी विकास की बात करके कुछ वोटर आकर्षित किए। आरएसएस के कैडर ने एनडीए के सभी घटकों को सपोर्ट किया। नतीजा, बीजेपी अकेले 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। जेडीयू से आगे निकल गई। आरएसएस ने साबित कर दिया कि जब कैडर सक्रिय होता है तो जातिवादी समीकरण टिक नहीं पाते। छोटी बैठकें, निरंतर संपर्क और विचारधारा का प्रचार, यही फॉर्मूला था। बंगाल में आरएसएस ने टीएमसी के किले को ढा दिया। बंगाल विधानसभा चुनाव में और भी बड़ा उदाहरण है। टीएमसी का लंबा राज खत्म हुआ। बीजेपी की भारी जीत। आरएसएस ने यहां शाखाओं की संख्या 3500 से बढ़ाकर 4500 के करीब कर दी। ग्रामीण इलाकों, आदिवासी क्षेत्रों, बॉर्डर जिलों तक पहुंच बनाई। बड़े रैलियों की बजाय हाइपर लोकल एंगेजमेंट किया। हर बूथ पर छोटी बैठकें, लोकमत परिष्कार मीटिंग्स, लगभग 700 मीटिंग्स प्रति विधानसभा। आरएसएस स्वयंसेवकों ने हिंदू समुदाय में एकता का काम किया। रामनवमी, दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों को मजबूत किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए। टीएमसी की तुष्टीकरण नीति, बांग्लादेश घुसपैठ, कानून व्यवस्था की बदहाली पर लगातार जागरूकता फैलाई। महिलाओं की सुरक्षा, हिंदू पहचान के संरक्षण का मुद्दा उठाया। आरएसएस ने बीजेपी को रियल टाइम फीडबैक दिया। लोग क्या चाहते हैं, विपक्ष क्या प्लान कर रहा है। नतीजा,
हिंदू वोट कंसोलिडेशन हुआ और बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें पार कर ली। बंगाल में आरएसएस ने साबित किया कि लंबे समय का सामाजिक काम चुनावी चमत्कार ला सकता है। जाति कम, धर्म और राष्ट्र की भावना ज्यादा काम आई। टीएमसी के दबाव के बावजूद स्वयंसेवक डटे रहे और यही मॉडल अब यूपी में लागू होने वाला है। यूपी में अखिलेश का सुपड़ा साफ करेगा आरएसएस। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। मोहन भागवत ने यूपी में कैडर को पूरी तरह से ड्यूटी पर लगा दिया है। पहला काम परिवार प्रबोधन, न्यूक्लियर फैमिली की बढ़ती ट्रेंड को रोकना, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को मजबूत करना, बच्चों में सनातन संस्कार डालना। स्वयं सेवक हर परिवार तक पहुंचेंगे और बात करेंगे, समस्याएं सुनेंगे। और दूसरा, जाति भेद मिटाना। भागवत जी ने साफ कहा कि आरएसएस में कोई जाति नहीं, समाज में भी भेदभाव खत्म हो। पीडीए को तोड़ने के लिए सभी जातियों को हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पर लाना और ओबीसी, दलित, अग्रे सबको एक सूत्र में पिरोना। तीसरा, जमीनी मुद्दे, महंगाई पर सरकार की उपलब्धियां बताना, ग्लोबल संकट में भारत की ताकत समझाना, कर्तव्य और अधिकारों का संतुलन, पर्यावरण, पेड़ लगाना, अनुशासन सब शामिल है। यूपी में आरएसएस की चुनौती बड़ी है और यहाँ जातिवाद गहरा है। पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश चला रहे हैं, राहुल गांधी भी साथ में है, लेकिन आरएसएस प्लान है। बूथ से लेकर मंडल तक हर स्तर पर सक्रियता है। 2027 से पहले हर गांव, हर मोहल्ले में संपर्क अभियान तेज होगा। इनएक्टिव स्वयंसेवकों को वापस जोड़ना, नई पीढ़ी को नया ट्रेनिंग देना। अखिलेश की पीडीए का निकलेगा हवा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए का नाम सुनते ही अखिलेश यादव की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। 2027 के लिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये तीनों शब्द मिलकर बना पीडीए फॉर्मूला, जो 2024 लोकसभा में बीजेपी को 240 तक सीमित करने में कामयाब रहा। लेकिन अब 2027 विधानसभा में यह फॉर्मूला कितना मजबूत है, कितनी चुनौतियां है, किस तरह का गठबंधन बन रहा है और आरएसएस बीजेपी की रणनीति इसे कैसे तोड़ने वाली है, आज हम इसी को और खोल करके देखेंगे। पीडीए कोई साधारण जातिगत समीकरण नहीं, बल्कि अखिलेश का सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक है, जो बीजेपी के हिंदुत्व और ओबीसी वोट बैंक को सीधा चुनौती दे रहा है। पीडीए की जड़ें और 2024 का कमाल। पीडीए की शुरुआत 2023 से 24 के आसपास हुई, जब अखिलेश यादव ने महसूस किया कि एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव फॉर्मूला अकेले काफी नहीं है। उन्होंने इसे विस्तार दिया। पिछड़े यानी गैर यादव, ओबीसी, दलित, खासकर गैर जाटव और अल्पसंख्यक। 2024 लोकसभा में इसने जादू किया। पूर्वांचल में सपा ने नॉन यादव, ओबीसी और दलित वोटों को जोड़कर बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाया। सपा अकेले 37 सीटें जीती, कांग्रेस के साथ मिलकर के 43 सीट जीती और अखिलेश ने इसे इमोशनल अलायंस बताया, पीड़ित, दुखी और अपमानित लोगों का गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि पीडीए 95% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। जाति जनगणना, आरक्षण की रक्षा, महिलाओं के लिए योजनाएं और ये सब पीडीए के केंद्र में है। अखिलेश अब इसे पीडीए 2.0 बना रहे हैं, जिसमें सॉफ्ट हिंदुत्व का तड़का भी लगाया जा रहा है, ताकि हिंदू वोटरों को भी आकर्षित किया जा सके। पीडीए का गठबंधन डायनामिक्स, कौन साथ कौन अलग। अभी पीडीए मुख्य रूप से सपा के इर्द गिर्द घूम रहा है। इंडिया ब्लॉक के तहत कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार है। अखिलेश ने साफ कहा है कि 2027 में सपा इंडिया गठबंधन अलायंस के साथ लड़ेगा। सीट शेयरिंग्स में वेनेबिलिटी को प्राथमिकता मिलेगी। कुछ सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट सपा के साइकिल सिंबल पर भी लड़ सकते हैं। छोटे दलों जैसे जनाधिकार पार्टी, कुछ ओबीसी और दलित फेस वाले छोटे ग्रुप भी पीडीए में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसपी के साथ अभी कोई औपचारिक बात नहीं, लेकिन अगर मायावती पीडीए में आती है तो दलित वोट का बड़ा हिस्सा कंसोलिडेट हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता पीडीए को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि असल में यादव परिवार का विकास है, लेकिन अखिलेश इसे इमोशनल कनेक्ट बता रहे हैं। पश्चिम यूपी में आरएलडी जैसे साथी भी संभव है, लेकिन मुख्य फोकस पीडीए कम्युनिटी को 80-20 का फॉर्मूला बनाना, 80% पीडीए वर्सेस 20% बीजेपी का कोर। अखिलेश पीडीए पाठशालाएं चला रहे हैं, महिलाओं के लिए स्त्री सम्मान समृद्धि योजना, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, सब पीडीए को मजबूत करने के लिए। पासमानदा मुसलमानों को भी खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है। ताकत यह है कि पीडीए जाति से आगे जाकर के पीड़ित भी भावनाओं पर खेलता है। 2024 में पूर्वांचल और अवध में यह कामयाब रहा। महिलाओं, युवाओं में स्किल डेवलपमेंट, जॉब्स, हेल्थ को पीडीए से जोड़ा जा रहा है। अखिलेश बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो पीडीए के आरक्षण छीन रही है, फेक एनकाउंटर पीडीए टारगेट कर रही है।
वोटर लिस्ट से पीडीए नाम काटे जा रहे हैं और ये इमोशनल नैरेटिव पीडीए को जोड़ता है, लेकिन कमजोरियां भी कम नहीं हैं। यादव डोमिनेंस की शिकायतें हैं। राजभर जैसे नेता कहते हैं कि सपा में सिर्फ यादव को फायदा मिलता है, जबकि दलितों में जाटव वर्सेस नॉन जाटव का भी स्प्लिट है। ओबीसी में बीजेपी की गहरी पैठ है। आरएसएस अब परिवार प्रबोधन, जाति भेद मिटाने और हिंदुत्व की एकता पर काम कर रहा है, जो पीडीए को सीधा टक्कर देगा। बंगाल और बिहार में आरएसएस ने दिखाया कि लंबे सामाजिक काम से जातिवादी समीकरण भी टूट जाते हैं। बीजेपी और आरएसएस का पीडीए को तोड़ने का प्लान। मोहन भागवत ने आरएसएस कैडर को यूपी में पूरी तरह से मोर्चे पर लगा दिया है। निर्देश साफ है, परिवारों तक जाओ, ज्वाइंट फैमिली मजबूत करो, बच्चों में संस्कार दो, जाति भेद कम करो, छोटी छोटी बैठकें, बूथ लेवल संपर्क, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का प्रचार। बीजेपी ओबीसी ईबीसी को अलग अलग स्कीम्स देकर के पीडीए तोड़ रही है। योगी सरकार विकास, लॉ एंड ऑर्डर और राम मंदिर के गौरव को भी हिंदुओं के बीच में पहुंचा रही है। आरएसएस का फोकस नॉन यादव, ओबीसी और दलितों को हिंदू एकता में लाना है। 2024 की गलती दोहराई नहीं जाएगी और अब पूरा कैडर एक्टिव है। 2027 में पीडीए की किस्मत क्या है? अखिलेश पीडीए को इमोशनल अलायंस बता रहे हैं, लेकिन आरएसएस की जमीनी ताकत और बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसे चुनौती दे रहा है। अगर पीडीए में बीएसपी या ज्यादा छोटे दल जुड़ गए तो मजबूत होगा, वरना यादव मुस्लिम पर समझने का खतरा है। अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस का मूल हिंदुत्व ज्यादा गहरा है। पीडीए डायनेमिक्स यूपी की राजनीति को पूरी तरह से बदल रहा है और एक तरफ अखिलेश का सोशल जस्टिस, दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी का राष्ट्रवाद। 2027 में कौन बाजी मारेगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। पीडीए टिकेगा या आरएसएस कैडर इसे ध्वस्त कर देगा, समय बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, उत्तर प्रदेश का हर वोटर अब इस समीकरण के बीच में फंसा हुआ है। फिलहाल अपनी राय आप जरूर दें, आपकी राय हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।